अच्छा बच्चे, तो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ लिटरेचर हैं। इसके अंदर जो है हम जो हैं क्या करते हैं कि वाइटल स्टैटिक है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंटेशन है या डॉक्यूमेंट्स हैं या उनकी जो है फाइंडिंग्स हैं वो जो हैं पब्लिश होती हैं, और वो जो हैं उनके पास उनकी साइट्स पर मौजूद होती हैं पब्लिकेशन। जस्ट लाइक अभी WHO वालों का बड़ा रोल है, तो ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं, रिपोर्टेड हो रही हैं। इसके बाद मीडिया, ठीक है, मीडिया न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया भी आपके सामने है, और जो है ई मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपके सामने। लेकिन प्रिंट मीडिया का जो होता है न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह, ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। इनसे भी डेटा लिया जा सकता है, इन पे भी डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैगजीन ये भी डेटा रखते हैं, इनका भी अपना जो है पर्सनल डेटा होता है, ठीक है। तो ये क्या है सोर्स ऑफ लिटरेचर। और इसके बाद इंटरनेट, आपको पता है कि सबसे मेन सोर्स ऑफ जो है आजकल लिटरेचर समझा जाता है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे आपको समझने में कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, चले मैं इसकी एक और भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक और चीज से भी समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू आर सर्वे साइंटिफिक आर्टिकल्स, बुक्स, मेडिकल जर्नल्स। अच्छा, मेडिकल जर्नल्स कुछ अलग होते हैं। अच्छा, अब फाइटोपैथोजेंस यानी कि प्लांट्स के अलग हैं, एनिमल्स के अलग आते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग जर्नल्स होते हैं, ठीक है, जो किससे रिलेवेंट होते हैं, रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर इश्यूज, एरियाज ऑफ रिसर्च और थ्योरी, ठीक है। अब क्या होता है कि वो रिलेवेंट होते हैं, पर्टिकुलर इश्यूज उसमें इंक्लूड होते हैं, एरिया ऑफ रिसर्च डिफरेंट होती है, थ्योरी प्रोवाइडिंग होते हैं, और डिस्क्रिप्शन होती है, समरी होती है, क्रिटिक एवोल्यूशन होती है। तो ये तमाम बुक्स के अंदर भी पाई जाती हैं और ऑनलाइन डेटा के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर क्या पर्पज होता है, हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि असेंशियल चैप्टर या थीसिस, उसको हम किस चीज़ में ले आते हैं, उसको हम क्या ले आते हैं, उसको हम समराइज फॉर्म के लिए आते हैं। उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं, वो जो है हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो रिव्यू लिटरेचर में आ जाता है, ठीक है। प्लेस ईच वर्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब जस्ट लाइक आपको स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है, तो आपके पास बुक्स हैं, आपने बुक्स में वो स्पेसिफिक टॉपिक सर्च आउट किया, वो लिख लिया, उसके रेफरेंस दे दिया। इसी तरह किसी और जो है बुक्स में से या किसी और सोर्सेज से आपने ले लिया, ठीक है, रेफरेंस ले लिया, और जो है कुछ लाइंस वगैरह आपने कॉपी पेस्ट कर दी, तो वो तमाम डेटा जो आपके पास गैदर हो रहा है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हो रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक अपना पेपर दिखाया था, उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको पूरा रिव्यू लिटरेचर दिखाया था, तो वो रिव्यू लिटरेचर किसका था, किसी और का था। या वंस अगेन आपको शो करूँ वो पेपर, उसके अंदर आप देख सकते हैं। चले मैं आपको वंस अगेन शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक मिनट बच्चे, वेट। अच्छा बच्चे, ये आप देख सकते हैं, पहले एब्स्ट्रैक्ट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। ये जो सर इंट्रोडक्शन शो है नहीं ये, हो रहा पेपर। बच्चे आप लोग देख रहे हैं, स्लाइड आपको नजर आ रही है? नो सर, वो पेपर ओपन नहीं हुआ। पेपर ओपन नहीं हुआ? अब नजर आ रहा है? हाँ अब हो गया, अब सर नजर अब आ रहा है। अच्छा बच्चे, ठीक है। पेपर में आप देखें, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट के बाद ये आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर ये जितनी भी जो मैंने रेफरेंस दिए हैं, ये यानी कि मैंने किसी और का काम जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एक रेफरेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक रेफरेंस ये हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट रेफरेंस आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये रेफरेंस क्या शो कर रहे हैं कि मैंने जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं, मैंने उन स्टडीज को रिव्यू किया, डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू मैंने इसको स्टडी किया, जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड थी, वो मैंने यानी कि इंट्रोडक्टरी उनको मैंने जो है यहाँ पे लिख लिया है, और मैंने इनको जो है डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसी तरह की जो होती है फाइंडिंग्स, वो क्या कहलाती हैं, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आता है। तो ये मेरा पूरा जो काम है, इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट लिटरेचर मैंने इसमें ऐड किया है, डिफरेंट चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया है, और बताया है कि इस वैल्यू की, इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने लोगों ने इस पे काम किया है, और कौन सी चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं जिस पे काम नहीं हुआ, और इस वजह से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका इसके अंदर आ जाता है। इसका जो है आपको मैं दिखा, ये देखें, ये तमाम जो है ये काम
जो है वो इसके अंदर हुआ है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। देखें मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, एक मिनट। ठीक है, ये यहाँ तक जो है आपके रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में मैंने इसमें लिख लिया है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है इसका, ये मैंने आपको लिखना लाजमी होता है इतने काम करने के बाद। जी साइम, क्या पूछ रहे हैं आप बच्चे? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह ये हम रेफरेंस देते हैं इसके एंड में सर ये ईटी और ए लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? ये होता है इटाल। इटाल का मकसद होता है कोवर्कर्स। ठीक है, ये यानी कि अब इटाल कहाँ लिखा जाता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अगर एक आथर है तो उसका सेकंड नेम लिखा जाता है, जस्ट लाइक यहाँ पे बाजवा लिखा हुआ है, इसका नाम जो है सेकंड नेम वो बाजवा है। ठीक है, एंड खालिद, खालिद का मकसद ये है कि ये इसका भी सेकंड नेम है। ठीक है, बाजवा एंड खालिद यानी कि ये दो आथर्स थे। ठीक है, जब दो आथर होते हैं या एक आथर होता है तो हम उनका नाम लिख लेते हैं और बाकी जो है ईयर लिख लेते हैं। लेकिन ये जस्ट लाइक या ये हुसैन इटाल लिखा हुआ है, इसका मकसद ये है कि ये इसका सेकंड नेम है हुसैन। इटाल का मकसद है को वर्कर्स, यानी कि दो से ज्यादा इसमें आथर्स हैं, दो से ज्यादा आथर्स हुए हम इटाल लिखते हैं, ईट आल। ये ज्यादातर जो है वो क्या होता है, ये एटालिक फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। लेकिन कुछ जर्नल के फॉर्मेट जो होते हैं उसमें हम इसको है नॉर्मल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, रेगुलर फॉन्ट के अंदर लिखते हैं, एटालिक फॉर्म के अंदर नहीं लिखते। इटाल जो है ये लेटिन और ग्रीक वर्ड है जिसका मकसद ये होता है को वर्कर्स। ठीक है, और कौन कौन से इसमें वर्कर्स है, इसका मकसद है कि दो से ज्यादा इसमें आथर इंक्लूड्स हैं। ठीक है, अच्छा तो ये स्टडी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह की जो होते हैं रेफरेंसेस ये दिए जाते हैं, तो ये रेफरेंसेस क्या कहलाते हैं, ये रेफरेंसेस जो होते हैं ये रिव्यू लिटरेचर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जो कि रिव्यू लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आ गई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो यस सर। रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना पड़ता है, बताना पड़ता है, अंडर कंसिडरेशन है, प्रीवियस वर्क को हाईलाइट करना पड़ता है। ठीक है, और स्टडीज को बताना पड़ता है। ठीक है, ये आपका जो है ओरिजिनल वर्क जो है किसी का काम है तो उसको आपको क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उस काम को जो है आप फुली क्रेडिट भी देते हैं कि ये काम इसका किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, लिटरेचर ऑफ रिव्यू एज अ प्रोसेस। लिटरेचर ऑफ रिव्यू को जब आप प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले लिस्ट देखते हैं, फिर सर्च करते हैं, फिर लर्न करते हैं, फिर राइट करते हैं। ठीक है, वंस अगेन बता देता हूँ लिटरेचर रिव्यू का क्या होता है प्रोसेस। प्रोसेस में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है, पहले लिस्ट बनाई जाती है, कौन कौन से बुक्स मुझे पढ़ने हैं, कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से मुझे सर्च करना है। ठीक है, जस्ट लाइक मुझे 3 से 4 मुझे मेरे पास सर्च इंजन हैं जो है वो मुझे देखनी है, बायोटेक की है अलग से, पबमेड वालों की है, गूगल स्कॉलर्स वालों की हैं, या कुछ इस तरह की और हैं, नैनोटेक वालों की हैं। तो इस तरह में सर्च इंजन मैंने लिस्ट बना ली, मुझे इनमें से डेटा सर्च करना है। ठीक है, फिर क्या होता है सेकंड काम सर्चिंग का, अब जाके आपको डेटा सर्च आउट करना है, ब्राउज करना है। ठीक है, वहां पे कुछ पे आपको एक्सेस होगा, कुछ पे एक्सेस नहीं होगा। इसके बाद आपको लर्न करना है आपके काम की क्या चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि पढ़े बगैर आप पूरा कॉपी पेस्ट कर दें, एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, एक एक लाइन पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको राइट करते हैं। ये आ गया आपको समझ में साइकिल, लिस्ट, सर्च, लर्न, राइट। ठीक है, एंड में आप राइट करते हैं। ये बच्चे आपको काम करना है, मैं जो इतना आपको कंसंट्रेट के साथ पढ़ा रहा हूँ तो इसका मुझे रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है बच्चे, आपका अपना फायदा होगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है कंपोनेंट्स ऑफ लिटरेचर ऑफ रिव्यू, कंपोनेंट 4 कंपोनेंट्स हैं मेन। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है प्रॉब्लम फार्मूलेशन, यानी कि जो प्रॉब्लम फार्मूलेशन का मकसद ये है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है, जो फील्ड आपको बताई गई है, ठीक है, वो काम आपको करना है, तो वो आ जाता है प्रॉब्लम फार्मूलेशन के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका, आपका टाइटल क्या है, आप किस टाइटल पे काम करने जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट मेन कंपोनेंट है। फिर लिटरेचर सर्च है। अब लिटरेचर सर्च कौन सा कर रहा है, जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो, आउट ऑफ टॉपिक ना हो, जो आपका टॉपिक दिया गया है उससे जो है आपको मटेरियल फाइंड जो है फाइंड करना है और रिलेवेंट हो, और जो है इस तरह का आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है मटेरियल। ठीक है, इसके बाद डेटा एवोल्यूशन है। अब डेटा एवोल्यूशन का क्या मकसद होता है, जब आपने तमाम जो है लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब जाहिर बात है बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास लिटरेचर आ गया, तो अब आप उसमें क्या करें, सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट आउट का मकसद उसमें से जो है आप फाइंड करते हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो रेज्यूम करके या इसको समराइज करते हैं और बाकी चीज़ों को आप डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है डेटा एवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, इसके बाद इसको डिस्कस किया जाता है, कंक्लूजन लिखा जाता है। ठीक है,
और जो है उस पे क्या क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूड क्या किया, इसके डिस्कस किया और फाइंड किया, तो ये आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें सबसे जो मुश्किल काम होता है वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि आप फाइंडिंग्स को डिस्कस करें और उसके बाद उसको कंक्लूड करें, तो ये इसका अहम जो है वो पोर्शन होता है रिव्यू लिटरेचर का। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं वर्किंग विथ लिटरेचर। लिटरेचर के साथ किस तरह वर्क किया जाता है, किस तरह बिहेव किया जाता है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं: फाइंड इट, मैनेज इट, यूज इट, रिव्यू इट। ठीक है। तो वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लिटरेचर सर्च आउट करते हैं इसमें मेन कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फाइंड इट, ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है, आपके टॉपिक को फाइंड करना है जो आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है। नोइंग द लिटरेचर टाइप, आपका लिटरेचर किस टाइप का है। ठीक। उसके बाद यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। इवन आपके पास नेट नहीं है या नेट नहीं है। ठीक है, नेट है तो आप किस तरह सेव करेंगे, किस तरह इसको मैनेज करेंगे। सेकंड चीज़ ये हो गई कि आपको मे बी किसी यूनिवर्सिटी का ज़रूरत पड़े, मे बी किसी इदारे के पास ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेस नहीं है, इसलिए आपको यूनिवर्सिटी में आना पड़े। यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको आईपी लेना पड़ेगा। आईपी का मकसद ये है कि आप इंटरनेट जो है सोर्सेज वहाँ पे एक्सेस में ले आए, किसी से वाईफाई का पासवर्ड या ऑफिशियल बंदे से या किसी टीचर से आप ले लें, क्योंकि आपको आईपी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप यूज़र बने और आप डेटा फाइंड आउट करें। ठीक है। उसके बाद होइंग योर सर्च स्किल्स। होनिंग का क्या मकसद है जी बच्चे। सर क्या पूछ रहे हैं आप? ये जो लास्ट में लिखा हुआ है होनिंग योर रिसर्च स्किल, क्या मकसद होता है। हॉर्न भी कहा जाता है, हॉर्न भी कहा जाता है, इसका क्या मकसद होता है, जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है। शार्प शार्प शार्प, व्हाट डू मीन बाय शार्प। ये कोई वो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम शार्प कह सकते हैं। नहीं, मतलब सर सर मेन शार्पन स्किल्स को अच्छी तरह से सर्च यानी कि करना, फाइंड करना उसको एग्जैक्टली और शार्प किसी चीज को शार्प करना। बच्चे शार्प का मकसद ये किसी और पर्पस के लिए, सर, डिवाइस clever वगैरह के skills लिए हॉर्न मतलब किया जाता है। मैं मानता हूँ हॉर्न का मकसद होता है सर मोस्ट शार्प, रिकमेंडेड डेटा हो उसे लिखना, मोस्ट रिकमेंडेड recommended डेटा। हो, रिफाइन करें उस डेटा को, यानी कि आप गैदर करें, समराइज करें, और जो काम का डेटा है वो रखें, बाकी चीजों को आप स्किप कर दें। तो इस तरह जो है हॉर्निंग डेटा, उसको कहा हॉर्न डेटा भी कहा जाता है, हॉर्निंग डेटा भी कहा जाता है। हॉर्निंग योर सर्च स्किल्स, यानी कि आप रिफाइन करके जो आपके सर्च स्किल्स हैं उसके थ्रू आप रिफाइन करें और अपनी चीजें जो है वो ले आए। तो ये क्या कहलाती हैं, ये चीजें कहलाती हैं फाइंड इट। ठीक। और इसके बाद मेरे ख्याल में मैनेज इट पढ़ाता हूँ, यूज इट को छोड़ देते हैं फिर आप। रीडिंग इफिशिएंटली, अब ये नहीं है कि आपने डेटा तो फाइंड कर लिया लेकिन रीड कौन करे, लेकिन रीडिंग आपको करना है और केयरफुली के साथ, इफिशिएंटली के साथ आपको रीड आउट करना है। रीड आउट करने से ही आपको बातों का पता चलेगा, आप जो है उसको सही से मैनेज करेंगे। कीपिंग ट्रैक ऑफ रेफरेंसेस, अब इस तरह होता है कि कुछ लोग जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लेकिन रेफरेंस नहीं देते। रेफरेंस आपको जो है ट्रैक के मुताबिक उस जर्नल की हिदायत के मुताबिक आपको पुट करने हैं। ठीक है। और जो है इसके पास राइटिंग रिलेवेंट एनोटेशंस भी आपको रिलेवेंट देने हैं, वो भी आपको लिखने हैं ताकि आप लोग जो हैं प्रॉपर काम कर सके। तो ये अभी मेरे ख्याल में इतना ही आपको ये जो है इनफ है, क्योंकि ये चीज़ आपको करनी है, आपको रिव्यू लिटरेचर लिखना है। तो इसलिए मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ को जो है अच्छी तरह से इसको देखें और अच्छी तरह से करें। कोई इसमें आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जी बच्चे। सर आपने पबमेड के बारे में जो कहा था, पबमेड क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पबमेड आप गूगल से जाके सर्च आउट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा इंजन है, सर्च इंजन है। पबमेड जो होता है इसमें मेडिकल से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, उसमें बहुत सारा डेटा है। पबमेड इस तरह कह लें कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, पब्लिशर है, जिसके अंदर बहुत सारे पेपर्स भी हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं और उनके अपने जर्नल हैं, बहुत सारे जर्नल्स उनके अपने हैं। तो वो जो जितना भी डेटा है वो ऐसा समझ लें कि ई लाइब्रेरी की तरह है। ठीक है, उसमें बहुत सारा डेटा होता है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में फ्री रजिस्ट्रेशन भी है, आई थिंक सो, मे बी अब वो उन्होंने खत्म कर दिया हो, ऑफर खत्म कर दिया। सर उसके लिए यूनिवर्सिटी आपकी एकेडमिक आईडी चाहिए होती है। एकेडमिक आईडी चाहिए होती है, मे बी एकेडमिक आईडी चाहिए होती है, मे बी अगर आप ना शो करें रेफरेंस तो भी मेरे ख्याल में बन सकता है। मेरा मतलब है कि आप अपनी बाकी आईडी से भी इसको देख सकते हैं। आई थिंक पहले ये नो ऑफर सर, एकेडमिक चाहिए।
अब है या नहीं है ऑफर में भी अब एकेडमिक आईडी रिक्वायर होगी। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इदारा है, ई लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा प्रेजेंट होता है। सही है। और कोई बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो? सर हमारे लिए एकेडमिक आईडी कौन सी होगी अगर हम यूज करना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आईडी कार्ड आईडी जो है वो नहीं दी जाती ऑफिशियल, हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर दी जाती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो ऑफिशियल आईडी नहीं है, हालांकि हमारे टीचर्स के पास अपनी ऑफिशियल आईडी हैं, हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन बाकी के लिए नहीं है। ठीक है बच्चे, और कोई सवाल? सर टॉपिक आप देंगे? टॉपिक मैं दूंगा इंडिविजुअली सबको, और सर उस पे कब आपको तक रिव्यू देंगे? लिटरेचर लिखना है। रिव्यू लिटरेचर का पेपर होता है, वो पेपर के मैं आपको बताऊंगा पेपर किस तरह लिखा जाता है, वो भी बताऊं, सैंपल भी दूंगा आपके पास, आपको सैंपल भी दे दूंगा मैं। अच्छा अभी आप सर, कब- बताएंगे ना किस तरह लिखना है? मैं बताऊंगा किस तरह लिखेंगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ रिव्यू लिटरेचर होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह लिखा जाता है। अभी आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं। और कोई बच्चे? जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन? नथिंग। चलें बच्चे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपके से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है ओके बच्चे, सर, थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज। ओके बच्चे, ओके अल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।